हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रहस्य से भरी एक वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाल लज्जू ज़ब्रूजा यानी उल्लू चुड़ैल की कुछ रहस्यमय कहानियाँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये लाल लज्जू ज़ब्रूजा मतलब उल्लू चुड़ैल जो है ज़्यादातर मेक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दिन में तो किसी इंसान की तरह रहती है, लेकिन रात होते ही एक बड़े से उल्लू का रूप धारण कर लेती है। तो ये थी कुछ जानकारी लाल लज्जू ज़ब्रूजा मतलब उल्लू चुड़ैल की। और लाल लज्जू ज़ब्रूजा मतलब उल्लू चुड़ैल की एक असली फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, ये जो कहानी जो है वो एक मेक्सिको के बच्चे की है जो कि 7 साल का था जब उसके साथ ये घटना घटी थी। अब वो 21 साल का है और उसने ये कहानी जो है एक वेबसाइट पे पोस्ट की थी। वो वेबसाइट का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। तो जिसने भी एक कहानी अपने वेबसाइट पे पोस्ट की थी उसने अपना नाम नहीं बताया था उस अकाउंट पे। वो अकाउंट का नाम जो है वो नंबर्स में था, इसलिए मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद को ही नाम उसका पता नहीं है। तो मैं आपको एक कैरेक्टर का नाम लेके ये कहानी पूरी सुनाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्कॉट है, मैं मेक्सिको का रहने वाला हूँ। जब मेरे साथ एक घटना घटी थी तो मैं उस समय 7 साल का था और मेरी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी और मैं घर पे बहुत बोर हो रहा था। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे मेरे नाना नानी के घर जाना है, मैं घर पे बहुत बोर हो रहा हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने शाम को ही मुझे मेरे नाना नानी के घर भेज दिया। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नाना नानी का घर हमारे घर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम कार से ही जाते हैं और कार से ही आते हैं। हमें कभी ट्रेन व्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस शाम को मैं अपने नाना नानी के घर पहुँचा था उसी शाम को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले सुबह मेरे साथ वो होने वाला था जो मैं आज तक अपने कभी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाया हूँ। तो अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे नाना ने मुझे देसी गाय का दूध पिलाया। मैंने दूध पिया और बाहर जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज की क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने की थोड़ी सी आदत है। मैंने थोड़ी सी दंड बैठक मारे और फिर नाना नानी ने मुझे काम दिया। तब तक दोपहर हो चुकी थी। दोपहर को मेरे नाना नानी जो है सो जाते हैं, लेकिन मेरी तो आदत है नहीं दोपहर में सोने की। तो मैं अपने खाट पर बैठा हुआ था और खटिया पर बैठे बैठे मैं लूडो खेल रहा था। और अब मैंने लूडो इतना खेल लिया था कि मैं बोर हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सो ही जाऊं। फिर मुझे अचानक से अपने पीछे से किसी के सीटी मारने की आवाज़ आई और मैं पीछे पलटा और मैंने देखा कि मैं जिस खाट पर बैठा था उसके पीछे एक पेड़ था। उस पेड़ की एक टहनी पर एक औरत बैठी हुई थी और उसका मुंह जो है एक उल्लू का था। और मैंने जब उसकी आंखें देखी तो उसकी आंखें एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थी। उसकी आंखें जो है पूरी सफ़ेद थी, जैसे कि उसने बल्ब जला दिया हो। मुझे उस समय ये पता नहीं था कि ये लाल लज्जू ज़ब्रूजा है क्योंकि मैं तो बच्चा था, लेकिन मैं उसे देखकर इतना डर गया था कि मैं सीधा अपने खाट से नीचे गिर गया। और फिर वो पेड़ से उतरी और नीचे खड़ी हो गई। और ये देखते मैं इतना डर गया, भागते हुए गया, नाना नानी को उठाया। मैंने कहा कि नाना नानी मेरे साथ बाहर चलो, मैंने बाहर एक बहुत ही अजीब सी औरत को देखा है। तो मेरे साथ नाना नानी बाहर आए, तब वहाँ बाहर कोई भी नहीं था। तो मेरे नाना ने मुझसे पूछा कि तुमने किसे देखा था। तो मैंने उसे उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बता दिया कि उसकी आंखें कैसी थी, उसके पंजे कैसे थे, उसका मुंह कैसा था। ये सुनते हुए नाना नानी जो एकदम शौक में हो गए। उनको उनके मुंह पे जो है वो शौक एकदम दिख रहा था। मैंने वो शौक देखते हुए उनसे पूछा कि नाना नानी आप दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हो। तो उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गए। और घर के अंदर जाने के बाद मेरे नाना नानी ने मुझे जो बताया वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना जो है एक लाल लज्जू ज़ब्रूजा से हुआ है। मैंने उन्हें पूछा कि ये कौन सी बला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक उल्लू चुड़ैल है।
आगे मेरे नाना नानी ने बताया कि एक बार जिस बच्चे को वो लाल लचूसा ब्रूजा देख लेती है उसे कभी छोड़ती नहीं है जब तक वो बच्चा उसका शहर छोड़कर नहीं चला जाता। तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। और ये सुनते ही मानो जैसे मेरी जान मेरे हलक में अटक गई हो। मैं ये सोचने लगा कि यार ये कौन सी आफत मेरे गले पड़ गई है, मैं यहाँ आया ही क्यों, इससे अच्छा तो अपने घर पर ही रहता। इसके बाद मेरे नाना नानी ने एक प्रीस्ट को बुलाया और मेरे घर की शुद्धिकरण करवाया। मुझे जो है कमरे में बंद कर दिया सुबह के 7 बजे तक, और मुझे कहा कि तुम्हें अब इस रूम से नहीं निकलना है सुबह के 7 बजे तक, जब तक मैं तुम्हें ना बुला दूँ। और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और मेरे साथ में 4 कटोरी नमक के रख दी। और अब मैं उस कमरे में बंद तो हो गया था, लेकिन अब मुझे पूरी दोपहर, पूरी शाम और पूरी रात निकालनी थी उस कमरे में, अकेले वो भी। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार वो औरत थी कौन और ये लाल लचूसा मतलब होता क्या है। मैं ये सोच ही रहा था, फिर अचानक से मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। फिर पता नहीं किस कारण मेरी नींद खुली, मैं उठा, फिर मुझे अचानक से मेरी नाना की आवाज़ आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि अभी तो सुबह के 7 बजे नहीं, अभी तो सिर्फ रात के 2 बजे हैं। लेकिन जैसे मैंने नाना की आवाज़ सुनी, नाना कह रहे थे कि स्कॉट दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो भाई कम से कम उस लाल लचूसा ब्रूजा से पीछा तो छूटा। और जैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मैंने देखा कि वो कटोरियों का नमक जो है एकदम काला हो चुका था, एकदम काले कोयले की तरह। तो मैं पीछे हटा, मैं समझ चुका था कि वो मेरा नाना नहीं बल्कि वो लाल लचूसा ब्रूजा है जो कि मेरे नाना की आवाज़ लेके मुझे बाहर बुलाना चाहती है। ये मैं समझ चुका था। वो चुड़ैल जो है उसने मुझे बहुत आवाज़ दी कि स्कॉट बाहर आओ, स्कॉट बाहर आओ, लेकिन मैं बाहर नहीं गया और मैं बहुत डर रहा था। फिर अचानक से वह आवाज़ आना बंद हो गई। जैसे वह आवाज़ आना बंद हुई मेरे सांस में सांस आई। फिर मैंने देखा कि मैं जिस कमरे में था उस कमरे की खिड़की पे किसी ने बहुत ज़ोर से हाथ मारा है। मैंने वो खिड़की के पास जाके देखा तो वहाँ पे वो लाल लचूसा ब्रूजा खड़ी हुई थी। सच बता रहा हूँ दोस्तों, वो जो पल था ना, उस पल मैंने उस लाल लचूसा ब्रूजा चुड़ैल को देखा था, वो पल आज भी मेरी ज़िंदगी में एकदम आईने की तरह साफ है। मैं उसका एक एक लम्हा आज तक नहीं भूला हूँ। और फिर मैंने जैसे ही उस लाल लचूसा ब्रूजा को देखा, वो अपने हाथ से मुझे इशारा कर रही थी कि बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन उसको देख के मैं इतना डर गया, क्योंकि मैं तो 7 साल का बच्चा था, और मैं उसको देख के इतना डर गया कि मैं खड़े खड़े ही बेहोश हो गया, नीचे गिर पड़ा। सुबह देखा तो मेरे नाना नानी मुझे बुला रहे थे, और मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर जो है नाना नानी ही थे और साथ में वो प्रीस्ट भी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें बैग वेग बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बैग वेग हम लोग बाद में भिजवा देंगे, तुम्हारा भी यहाँ से निकलना ज़रूरी है। मैं नाना नानी के साथ और उस प्रीस्ट के साथ एक गाड़ी में बैठ गया और उस जगह से निकल गया। और उस प्रीस्ट ने मुझे आधे रास्ते में कहा था कि अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ वो ही करना। उसने मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद करो और ये नारियल को अपने हाथ पे पकड़ के रखो और अपनी आंखें मत खोलना। और ये कहने के बाद वो प्रीस्ट जो है एक तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। और मुझे बहुत उत्सुकता तो खैर नहीं कह सकते, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि वो लाल लचूसा ब्रूजा मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। तो अचानक से मेरे हाथ से जो है वो नारियल छटक गया और मेरी आंखें खुल गई। मेरे आवाज़ से जो है वो प्रीस्ट ने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना आंखें मत खोलना, तुमने आंखें क्यों खोली। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी समय है, क्योंकि मैंने देखा कि लाल लचूसा ब्रूजा हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो भी चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए नहीं, बल्कि उड़ते हुए। उसके उड़ते हुए बाल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी वो आएगी और अपने बालों से मेरा गला दबा देगी और मुझे जान से मार डालेगी। मेरे नाना से जितनी जल्दी हो सकता था उन्होंने गाड़ी भगाई, फुल स्पीड में भगा, कैसे भी करके मुझे शहर से बाहर निकाला। जैसे भी हम लोग शहर से बाहर निकले तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि अब वो लाल लचूसा ब्रूजा मेरा पीछा नहीं कर रही है। और जैसे ही हम लोग उस शहर से बाहर निकले मैंने पीछे मुड़ के देखा कि लाल लचूसा ब्रूजा मेरा पीछा नहीं कर रही है। ये देखते हुए मेरी सांस में सांस आई।
मेरे नाना नानी ने मुझे मेरे घर छोड़ा और मेरे मम्मी पापा को ये बात नहीं बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और ये बात मैंने भी आज तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताई है। और इतने सालों बाद ये कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अपनी दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें घूम रही हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और दोस्तों, ये है लाल लज्जू ज़बरूजा यानी उल्लू चुड़ैल की असली फ़ोटो। तो दोस्तों, यही होती है वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत काम कर रही है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।